चलिए, आज परसेंटेज का ही हार्ड क्वेश्चन में उस दिन हम करवाए थे ना, 5 क्वेश्चन करवाए थे, उसका रेस्ट बच गया था। ठीक है, आप लोग किए हैं क्या? हाँ, किए हैं तो उसको बताइए कि आंसर क्या क्या आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम दिखाते हैं, बताइए अगर बना है तो बताइए। बना है तो कमेंट में जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, सब बताओ, लाइव चल रहा है क्लास। क्वेश्चन मेनू गड़बड़ हो गया ना, इंपोर्ट पीडीएफ। कुछ गड़बड़ हो रहा है। डाउनलोड ठीक। आइए दोस्त, देखिए, ये तो आपको सुना सुना लग रहा है नहीं? उस दिन हम बताए हैं, भागदौड़ की स्थिति में थोड़ा एक दिन क्लास अब्सेंट हो जाता है, एक आध दिन, क्या करिएगा। नहीं, फिर से हम लोग कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ। आप सोच रहे हैं ना फिजिक्स का न्यूमेरिकल करवा दे आप लोगों को, समझ गए? तैयार होइएगा ना, जब जितना लोग, सब कमेंट में बताइएगा कि सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, सब में न्यूमेरिकल अच्छा खासा पूछता है। तो हम सोच रहे हैं कि पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग को करवा दें इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए, यही तो हम बता ही दिए थे उस दिन। क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलिए, 6 नंबर। 5 तक हम सवाल बताए थे उस दिन, इसीलिए हम बैक का सवाल नहीं बताए। और जो लोग नहीं देखे हैं ना, और देखना चाहते हैं इसका 5 सवाल, और तो जाके अपना देख लेंगे पिछला चैनल, पिछला वीडियो में। ठीक है, और काफी मजेदार सवाल है सब, और इसी पर हम इसको खत्म कर देंगे परसेंटेज। नए चैप्टर अब लेके आएंगे। देखिए सवाल 6 नंबर। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया, मतलब प्रयास किया, समझ रहे हैं, और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किया। यदि उसने उसे परीक्षा में कुल 40 अंक प्राप्त किया और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उसे परीक्षा में कितना प्रश्न थे? नहीं, आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए, 8 प्रश्न को हल करने का वो क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना चाहता था। सुनो, और उसने उस परीक्षा में कुल 40 अंक प्राप्त कर लिया। ठीक बात है। ठीक है, कितना प्रश्न था हम नहीं जानते हैं, एक्स मान लीजिए। चलिए, 50 गुना 100, 2 से 1 काटिएगा 4 बार में, 4 से 1 काटिएगा 10 बार में, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब करा तो उसे परीक्षा में कुल कितना प्रश्न थे? मान लीजिए अगर 100 को सवाल रहल होगा, समझ गए, 100 को सवाल रहल होगा, और 10 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 10। तो इसका आंसर क्या दे दीजिएगा? बी। ठीक है, तब प्रत्येक प्रश्न ने 50% अंक प्राप्त किया, उसने उसे परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किया, और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे। परीक्षा के कथी था? सभी प्रश्नों का अंक क्या था? बराबर था। समझ गए? तो क्या आया है? एक्स का मान 10। टोटल 100 क्वेश्चन रहा होगा, 10 से भाग दीजिए, कितना सवाल? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तो परीक्षा में कितने प्रश्न थे? 10 गो प्रश्न था। परीक्षा में कै गो? टोटल 10 को प्रश्न था। आइए 7 नंबर पर। दिख रहा सबको? चलिए पढ़िए सवाल। अनीता की गणित परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंक के थे, जिनमें 10 अंक गणित के, 30 बीजगणित और 30 ज्यामिति के। यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, बीजगणित के 40% और ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने और प्रश्न के सही उत्तर दिए होते जिससे कि उसे 60% क्या होता? पास प्राप्तांक हो जाता। बात समझ गए क्वेश्चन?
70 को प्रश्न कर रहा है कि वो कोई भी एग्जाम में रहा होगा। ठीक है, रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन है से। मैथ है, उसके बाद 10 अंक गणित के, 30 बीज गणित के, 30 गो है बीज गणित के। लिखिए देते हैं हिंदी में। गणित से 10, अब बीज गणित, बीज गणित से कहे वो 30 गो, उसके बाद ज्यामिति से 30 गो। ठीक है, अब कहा कथी अंक गणित के 70%, इसका 70% कितना होगा, 7 गो अंक होगा। ठीक है, उसके बाद 40 गो बीज गणित के, इसका 40 निकालिए, 40%, तो 4 दिए 12, 12 गो हो जाएगा, ये ना होगा, हाँ सही है। उसके बाद 70, 40, 60, इसका 60, 18। आप इसको जोड़ लीजिए, 7 + 12 + 18 कितना होगा, 8 2 10, 7 17 के 7 37। कितना नंबर आया, 37 को आया। ठीक है, कितना नंबर आ गया, 37 को। अब सोचिए 70 को प्रश्न था, 60% पर पास था, तो सोचिए 70 का 60% कितना होगा, जानते हैं, साक्षात 42। मतलब वो लड़का को जो है ना 42 को नंबर लाता था, पास करता, लेकिन वो लाया है कै गो, 37 को। लाया कै गो है, 37 गो। समझ गए, कै गो और लाता था पास हो जाता, 5 गो। समझ गए, कै गो लाता, 5 गो। आसान सवाल था, लिखल खाली बड़का गो है, लेकिन सवाल आसानी है। समझ गए, नहीं समझे, आइए एक बार समझ लीजिए। गणित परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंक के थे, जिसमें 10 अंक गणित के, 30 बीज गणित के हैं, 30 गो ज्यामिति के हैं। ठीक है, अब कहा कि अंक गणित के 70%, बीज गणित के 40%, ज्यामिति के 60 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो सही उत्तर दिया मतलब 37 को नंबर ले आया नहीं, लेकिन उसको लाना कितना था, 42 को लाना था, 60% पर पास था, तो 42 को लाता था पास कर जाता, लेकिन लाया है कितना, 37 को। कै गो और लाता था पास करता, 5 गो और ले आता था, पास कर जाता। समझ गए, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। आइए आगे, झूठों के मजाक कर ले जाते हैं क्वेश्चन ना, कि बहुत बड़का है रे। कुछ बड़ा नहीं है, बस देखते जाइए, करते जाइए, और पेन पेंसिल साथ में रखिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे बात खत्म। मैथ है बाबू, मैथ है, मैथ जब तक नहीं बनाइएगा तब तक नहीं आएगा। देख लिया आ जाएगा समझ में, कॉपी और कलम उठाइए और उसको बनाइए, तब ना आएगा समझ में। आइए, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो का चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था, आइए देखते हैं इसको। 1200 रुपया, तो 6 किलो के कितना दाम होगा। अब कह रहा है 25% की वृद्धि हो रहा है, तो सुनिए कुछ नहीं करिएगा इस क्वेश्चन में। वृद्धि कहेगा तो 25, और नीचे कितना करिएगा, 125। यही कमी कहता तो 25, और बटा में कितना 75 लिखा था। समझ गए, एक क्वेश्चन में बस इतने करना है। लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 पचे 125, 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, 200 में 5 से एकड़ा काटिए, 40 बार में। समझ गए, तो आंसर क्या दीजिएगा इसका, 40। ठीक है, तो चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था, 40 रुपया। चावल का प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल वैल्यू क्या था, 40 रुपीज। समझ गए, करना कुछ नहीं है। 1200 में 6 किलो, तो 1 किलो का दाम यहां से निकल जाएगा है। 25% वृद्धि कहा है, तो 25 बटा में 125, कुछ नहीं। आगे 9 नंबर सवाल देखिए। देखिए सवाल स्पष्ट है सबको। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। आइए देखिए, इस सवाल को तो हम पीछे ही बता चुके हैं, यहां ही बता देते हैं। आसान सवाल है, आपको बस इस डायग्राम से बनाना है। कह रहा 10% विद्यार्थी दोनों, जो पहले जो बोलना है ना, दोनों वाला बोलना है, पहले उसको रख दीजिए। समझ गए, अब यहां रख दिए, तो 10 गो विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों खेल खेलता है, मतलब
क्रिकेट भी खेल लेता है और फुटबॉल भी खेल लेता है। अब कहा कथी 60% विद्यार्थी क्रिकेट, मान लीजिए ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, ठीक है, दो हो गया। अब 10 गो विद्यार्थी तो ऐसा है जो दोनों खेल खेलता है, और 60 विद्यार्थी है जो क्रिकेट केवल खेलता है। तो 60 गो क्रिकेट खेलता है, 10 गो दोनों खेलता है, तो केवल खेलने वाला क्रिकेट कै गो हुआ 50 गो। केवल क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी कै गो होगा 50 गो होगा, समझ गए। आगे 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए 10% तो दोनों खेल खेलता है और 30% विद्यार्थी फुटबॉल, तो केवल फुटबॉल खेलने वाला कै गो होगा 20 को ना, घटा दीजिएगा 10 में से। अब टोटल देख लीजिए, था अब कहा है कथी ऐसे विद्यार्थी की चयन करें जो ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही फुटबॉल खेलता है। ऐसा विद्यार्थी चुनना है जो दोनों खेल में से कोई खेल नहीं खेलता है। सुनिए, तो दोनों खेल कोई ना कोई खेल कितना रहा है 50 + 10 + 20 कितना खेल रहा है 80 गो ऐसा है जो खेल रहा है। एक खेल खेल रहा है, दो खेल खेल रहा है, कम से कम खेल रहा है, लेकिन वो या तो क्रिकेट खेल रहा है या तो फुटबॉल या दोनों खेल खेल रहा है। 20 गो बच्चा ऐसा है जो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलता है। 20 गो कैसे हम पता किए 100 में से 80 घटा दिए 20 पता चल गया, समझ गए। 100% में से 80% जो है वो कोई ना कोई खेल खेलता है, क्रिकेट खेलता है चाहे फुटबॉल खेलता है। लेकिन 20% बच्चा ऐसा है जो कोई खेल नहीं खेलता, उसका खेल से कोई मतलब नहीं, वो केवल पढ़ता है, ठीक है। और आप लोग लिखा क्या करता है बैठ के केवल पढ़ता है, ठीक है। तो मुस्कुराएगा भी कौन आप। चलिए बहुत प्यारा सा यहाँ लगा दिया गया है अथी नहीं, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलता है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितना। इतना आसान सवाल है ना, कर देगा दुनिया के बच्चा भी सवाल कर देगा, तो आप लोग नहीं कर लीजिएगा। आसान सवाल है, काफी आसान सवाल दिया गया है। देखिए कह रहा है कि 30 अंक मिलता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। अरे सुनो 30 गो अंक ओकरा मिल ही रहा है या 30 गो और दे देगा तब पास ना हो जाएगा जी, है 30 गो अंक उसको आ रहा है, 30 गो से फेल कर रहा है, 30 गो अंक अगर और आ जाता तो पास कर जाता, ठीक है। तो देखिए 40% अंक है, होने के लिए एक विद्यार्थी को कितना चाहिए 40% अंक चाहिए। 40% का मान क्वेश्चन में कितना है 60 है, तो 100% का मान क्या होगा से बताना है, नहीं बता दीजिएगा। बता दीजिएगा। देखिए 100 गुना में 60 बटा में 40 काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 15 बार में, तब 15 दहिया 150। इस क्वेश्चन का आंसर 150, अधिकतम अंक कितना है 150 है, समझ गए। तो अधिकतम अंक परीक्षा में कितना था 150 का था, समझ गए। तो आशा करता हूं विश्वास है हमको कि आप लोग समझे होइएगा, ठीक है। तभी भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको दिक्कत हुआ है, हम बता देंगे उसका, ठीक है, फिर से बता देंगे उस सवाल को। और इसी तरह आप लोग भी पढ़ते रहिए। और ग्रुप डी अभी नजदीक है और उसी का हम ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन केवल लाएंगे, केवल प्रीवियस मॉडल नहीं, केवल प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन लाएंगे। और आप और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगला हम लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर।